थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आज हम वर्षावास के तीसरे दिन बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक का वाचन कर रहे हैं। उसमें जब सिद्धार्थ का विवाह हो गया, एक पुत्र उत्पन्न हो गया, तो सिद्धार्थ के पिता ने जो उनको अशुद्ध ऋषि की भविष्यवाणी थी वह बार बार सता रही थी, भूत की तरह उसके उनके पीछे लगी हुई थी, कहीं ये भविष्यवाणी सच्ची न हो जाए। उस भविष्यवाणी को झूठा करने के लिए उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को काम भोगों के बंधन में अच्छी तरह से बांधने के लिए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने पुत्र के लिए 3 महल बनवाए, एक गर्मी के लिए, एक वर्षा के लिए, एक ठंडी के लिए, और उन महलों में हर तरह की भोग विलास के साधनों से भर दिया। हर महल के आसपास एक सुंदर बाग था जिसमें नाना तरह के फूलों से लदे हुए पेड़ थे। अपने पुरोहित उद्यमी के परामर्श से उन्होंने निश्चय किया कि कुमार के लिए एक अंतपुर की व्यवस्था करनी चाहिए जहाँ सुंदरियों की कोई कमी न हो। शुद्धोधन ने जब उदाई को कहा कि वह उन षोडशियों को संकेत कर दे कि वे कुमार के चित्त को जीतने का प्रयास करें। उदाई ने सुंदरियों को इकट्ठा कर कुमार का चित्र लुभाने का संकेत ही नहीं किया, विधि भी बताई। उन्होंने संबोधित करके उनसे कहा कि आप सब इस तरह के कला में निपुण हैं, दक्ष हैं, आप सबको राग रंजित चित्त की भाषा का अच्छा परिचय है, आप सब सुंदर हैं, आकर्षक हैं, आप सब अपने कौशल में कुशल हैं, आप अपने चातुर्य से उन ऋषि मुनियों को भी जीत सकती हैं जो कामजित हैं, कामजित माने जाते हैं। आप उन देवताओं को भी जीत सकती हैं जिन्हें केवल दिव्य लोक की अप्सरा ही लुभा सकती हैं। अपनी कला, अपनी चतुराई, अपने आकर्षण से पुरुषों की तो बात ही क्या, आप स्त्रियों तक को भी मोह ले सकती हैं। अपने अपने क्षेत्र में आप इतनी कुशल हैं कि आप सबके लिए कुमार को काम रूपी रज्जु में बांधकर अपने वश में कर लेना किसी भी तरह कठिन नहीं हो सकता। नवागत वधुओं को जिनकी आंखों पर लाज श्रम का पर्दा रहता है तो यह शोभा देता है, वे संकोच से काम लें, आप सबको नहीं है। निसंदेह यह वीर भी महान है, लेकिन इससे तुम्हें क्या, स्त्री का बल भी तो महान होता है, यही तुम्हारी दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पुराने समय में काशी की एक वेश्या ने एक ऋषि को पथभ्रष्ट कर दिया था और उसे अपने पैरों में लेटाया था, और उस महान ध्यानी ऋषि प्रसिद्ध विश्वामित्र को धृतराष्ट्री नाम की अप्सरा ने 10 वर्ष तक जंगल में बंदी बनाकर रखा था। इस प्रकार के अनेक ऋषि मुनियों को स्त्रियों ने रास्ते पर ले आई हैं। इस कुमार ने तो अभी तारुण्य के प्रथम प्रहर में पैर ही रखा है, इसका तो कहना ही क्या है। जब यह ऐसा है तो तुम निधड़क होकर प्रयास करो ताकि राज्य परिवार की परंपरा बनी रहे। सामान्य स्त्रियां सामान्य आदमियों को वशीभूत करती हैं, किंतु धन्य हैं वे असाधारण मनुष्यों को जो वशीभूत करती हैं। इस प्रकार राजा ने अपने अमात्य से कहकर उनके चित्त में काम डालने के लिए सुंदर सुंदर स्त्रियों को लगा दिया और उन्हें बहुत तरह से प्रेरणा दी कि आप इतने दक्ष हैं, इतने कला हैं। उन्हें बहुत सारे रास्ते बताए कि पहले ऋषियों ने ऐसा किया, ऋषियों को भी टिका दिया, ये तो नए उम्र के लड़के हैं, तुमने लुभा सकती हो। अगले उसमें स्त्रियाँ राजकुमार को अपने बस में न ला सकें। 10वां है जय। उदाई के ये शब्द स्त्रियों के हृदय को छू गए,
इस प्रकार उदाई ने स्त्रियों को प्रेरणा दी थी, तो उनके ये शब्द हृदय को छू गए। उन्होंने कुमार को वशीभूत करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देने का निश्चय किया, लेकिन अपनी भ्रू भंगिमाओं, अपने अच्छ कटाक्षों, अपने मुस्कुराहटों, अपने कोमल अंग संचरणों के बावजूद उन षोडशियों को यह विश्वास न था कि उनका जादू कुमार पर चढ़ सकेगा। लेकिन पुरोहित उदाई की प्रेरणा के कारण, कुमार के कोमल स्वभाव के कारण तथा सुरा और प्रेम मन के कारण उनका आत्मविश्वास शीघ्र ही स्थिर हो गया। तब स्त्रियां अपने काम में लग गईं। कुमार की स्थिति वैसी ही थी जैसी हथनी समूह से घिरे हुए हिमालय के जंगल में विचरते हुए हस्तिराज की हो। उन स्त्रियों से घिरा हुआ वह राजकुमार ऐसे ही सुशोभित होता था जैसे सूर्य देवता अपने दिव्य भवन में अप्सराओं से घिरा हो। उनमें से कुछ ने रागातिरेक से अपने अपने को दबाया, कुछ ने उन्हें दबाया, कुछ दूसरियों ने लड़खड़ाने का बहाना बनाकर उन्हें बड़ी जोर से अपनी छाती से लगाया। उसके बाद उन्होंने अपने लताओं से कोमल हाथों से अपने कंधों को ढीला कर छोड़ अपना भार उन पर डाल दिया। दूसरे कुमारियों ने अपने सुरागंध रक्तवन होठों वाले मुख से उनके कान में फुसफुसाया, मेरी महत्वपूर्ण बातें सुनो। कुछ दूसरों ने, जिनके वस्त्र इतनों से भीगे थे, वे उसे आज्ञा देने की तरह कहा, हमारी पूजा यहाँ करो। दूसरी नीलांबरा सुरा से मत होने पर बहाना बनाते हुए अपनी जीभ को बाहर करके खड़ी हो गई, जैसे रात के समय बिजली कौंध रही हो। कुछ दूसरी घुंघरुओं की निदान करती हुई इधर उधर घूमती हुई और अपने आच्छादित शरीर का प्रदर्शन कर रही थी। कुछ दूसरी एक आम्र शाखा को पकड़े खड़ी थी और अपने कला का प्रदर्शन कर रही थी। कुछ किसी पद्म सरोवर से आई, हाथों में पद्म थे, आंखों में पद्मों के समान थी। वे पद्म पानी की तरह उस पद्म मुख राजकुमार के पास खड़ी थी। एक दूसरी ने उचित हावभाव के साथ एक गीत गाया ताकि वह संयत भी उत्तेजित हो सके। उसकी दृष्टि कह रही थी, अरे तुम किस भ्रम में पड़े हो। दूसरों ने अपने प्रकाशपूर्ण चेहरे पर अपने भ्रू रूपी कमान को पूरा तान कर उनकी ओर मुख मुद्रा की नकल बनाई। एक दूसरी उनके कानों पर बालियां हवा में घुमा रही थी और जोर से हंसी और बोली, यदि सकें तो मुझे पकड़ें। कुछ दूसरियों ने उन्हें फूल मालाओं के बंधन में बांधने की कोशिश की। कुछ दूसरियों ने उन पर मधुर किंतु अंकुश के समान चुभने वाले शब्दों का प्रहार किया। एक दूसरी ने उसे बुलाने के लिए एक आम्र वृक्ष की शाखा को हाथ में लेकर एक फूल दिखाया और प्रश्न किया, यह किसका फूल है। एक दूसरी ने आदमी की सी चाल ढाल बनाकर कहा, हे स्त्री जीत, जा इस पृथ्वी को जीत। एक दूसरी ने एक नील पद्म की गंध लेते हुए अपने गोल गोल आंखें मटकाते हुए कुछ अस्पष्ट शब्दों से राजकुमार को संबोधित किया। स्वामी, मधुर गंधों पुष्पों से आच्छादित इस आम्र वन को देखें। स्वर्ण पिंजर की में बंद की तरह कोकिल यहाँ गाती हैं। यहाँ आएं और इस अशोक वृक्ष को देखें जो प्रेमियों का शोकवर्धक हैं और जहाँ मधुमक्खियाँ ऐसे गुंजार करती हैं मानो वे अग्निदग्ध हों। यहाँ आएं और आम लटका लिपटे हुए इस तिलक वृक्ष को देखें मानो कोई पीत वस्त्र धारणी किसी श्वेत वस्त्र आच्छादित पुरुष से लिपटी हो। अंगूरी रस की तरह प्रकाशमान पुष्पित पूर्वक वृक्ष को देखें जो कि इस प्रकार झुका है मानो
स्त्रियों के नखों की लाली से आहत हुआ हो। इस तरह अशोक को आकर देखें जिनकी नई नई शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं। ऐसा लगता है मानो यह हमारे हाथों के सौंदर्य को देखकर ही लज्जा से गड़ा जाता है। इस झील को देखें जिसके तट पर सिंधवार उगी हैं, मानो श्वेत वस्त्र पर एक सुंदर रमणी लेटी हुई हो। स्त्री जाति की सामर्थ्य देखो, पानी में वह चकवी आगे आगे जाती है और उसका पति पीछे पीछे, मानो वह उसका दास हो। मत कोकिल का संगीत सुनो और दूसरे का भी उसका अक्षरश बनो, अनुकरण करो। करते हुए अच्छा होता यदि बसंत ऋतु में पक्षियों में पैदा होने वाले उन्माद का कुछ अंश आप में भी होता और यह अपने आप को सदा बुद्धिमान समझते रहने वाले पंडितों का विचार न हो। इस प्रकार इन प्रेमासक्त स्त्रियों ने राजकुमार के विरुद्ध हर तरह की युद्ध नीति बरती। इतने आक्रमण किए जाने पर भी वह संयत इंद्री न प्रसन्न हुए न मुस्कुराए। उनकी वास्तविकता अवस्था से परिचय प्राप्त होने के कारण राजकुमार स्थिर एकाग्रचित्त से विचार करते रहे। उन स्त्रियों ने किस बात को ऐसी कमी है वे इतना भी नहीं देख सकती कि यौवन चंचल है, वार्धक्य है, समस्त सौंदर्य का नाश कर देता है। इस प्रकार वह बेमेल महीनों वर्षों तक चलता है, किंतु उनका कुछ फल न हुआ। राजा ने मंत्री के माध्यम से सुंदर सुंदर स्त्रियों को लगाया था और स्त्रियों ने बहुत सारी स्त्रियाँ थी, हर एक प्रकार से जितने उनके पास तीर होते हैं लुभाने के सारे प्रकार के तीर आजमाए, लेकिन उनके चित्त को वो डिगा ना सके। सब प्रकार से उन्होंने प्रयास किए लेकिन उन्हें वो डिगा नहीं सके। आखिर में दोस्तियाँ सारी अपने तमाम तरह की भावनाओं दिखाकर, तमाम तरह के खेल दिखाकर, क्रियाकलाप कर थक गईं, हार गईं। तब उदाई समझ गया कि तरुणियाँ असफल रहीं और राजकुमार ने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। नीत कुशल उदाई ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने की सोची। राजकुमार से एकांत में उदाई ने कहा, क्योंकि मुझे राजा ने आपसे सुहृदय पद पर नियुक्त किया है, इसलिए मैं एक मित्र की हैसियत से आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। किसी अहित काम से न बचाना, हितकर काम न लगाना, विपत्ति में साथ न छोड़ना, मित्र के यही 3 लक्षण होते हैं। यदि मैं अपने मैत्री की घोषणा करने से के अनंतर भी पुरुषार्थ से विमुख आपको न समझाऊं तो मैं अपने मैत्री धर्म से च्युत होता हूँ। ऊपरी मन से भी स्त्रियों के संबंध जोड़ना अच्छा है, इससे आदमी का संकोच जाता रहता है और मन का रंजन भी होता ही है। निरादर न करना और उनका कहना मानना, इन दोनों से ही स्त्रियां प्रेम के बंधन में बंध जाती हैं। निसंदेह सद्गुण भी प्रेम का कारण होते हैं। स्त्रियां आदर चाहती हैं। हे विशालाक्ष, क्या आप ऊपरी मन से भी उनके सौंदर्य के अनुरूप शालीनता दिखाने के लिए, उन्हें प्रसन्न रखने के लिए कुछ प्रयास न करेंगे? दाक्षिण्य ही स्त्रियों की औषधि है, दाक्षिण्य ही उनका अलंकार है। बिना दाक्षिण्य का सौंदर्य पुष्पहीन उद्यान के समान है। लेकिन अकेले दाक्षिण्य से ही क्या, उनके साथ हृदय की भावना का भी मेल होना चाहिए। इतनी कठिनाई से हस्तगत हो सकने वाले काम भोग जब आपकी मुट्ठी में हैं तो निश्चय से आप उनका तिरस्कार न करेंगे। काम को ही सर्वप्रथम पुरुषार्थ मानकर प्राचीन काल में इंद्र तक ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का आलिंगन किया था। इसी प्रकार अगस्त ऋषि ने भी सोमभार्या रोहिणी के साथ रमन किया और सूत्र अनुसार लोभ मुद्रा के साथ भी यही हुआ था। और तब की पत्नी मरुत की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने सहभोग किया और भारद्वाज का जन्म हुआ।
अर्घ्य अर्पण करती हुई बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण किया और दिव्य बुध को जन्म दिया। इसी प्रकार पुरातन समय में रागात्रय से पाराशर ऋषि ने यमुना तट पर वरुण पुत्र की पुत्री काली के साथ सहवास किया। वशिष्ठ ऋषि ने अक्षमाला नाम की एक निजी जाति की स्त्री से सहवास किया और कपिललाद नाम के पुत्र को जन्म दिया। और बड़ी आयु हो जाने पर भी राजश्री ययाति ने चैत्ररथ वन में अप्सरा विश्वासी के साथ संभोग किया। यद्यपि वह जानता था कि पत्नी के साथ सहवास करने से उसकी मृत्यु का कारण होगा, तो भी कौरव नरेश पांडु माद्री के रूप में और गुणों पर मुग्ध हो प्रेम के वशीभूत हो गया। इस प्रकार के महान पुरुषों तक ने जो विस्तृत काम भोगों का सेवन किया है, तब प्रशंसनीय काम भोगों के सेवन में तो दोषी क्या है। यह सब होने पर भी आश्चर्य है कि शक्ति, तारुण्य और सौंदर्य से संपन्न आप इन काम भोगों की उपेक्षा कर रहे हैं, जिन पर न्यायतः आपका अधिकार है, जिनसे सारा जगत आसक्त है। इस प्रकार उदाई ने राजकुमार से काम भोग के बारे में बहुत सारी बातें बताई कि ऋषियों ने, जो इतने ऋषि हुए, उन्होंने इस प्रकार के काम भोग किए। आप तो तारुण्य हैं, बहुत तरीके से समझाने का प्रयास किया। आप तारुण्य हैं, शक्ति है, सौंदर्य संपन्न है, आपके लिए उपेक्षित है ये सब करना, आपका कर्म है, धर्म है। तब राजकुमार उस प्रधानमंत्री को उत्तर देते हैं कि पवित्र परंपरा के समर्पित उचित ही प्रतीत होने वाले इन वचनों की सुनकर मेघ गर्जन सदस्य स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया, आपकी स्नेह सिक्त भाषा तो आपके योग्य है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ गलती पर हैं। मैं संसार के विषयों की अवज्ञा नहीं करता। मैं जानता हूँ सारा जगत इन्हीं में आसक्त है, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ सारा संसार अनित्य है, इसलिए मेरा मन इनमें रमन नहीं करता। यदि वह स्त्रियाँ सौंदर्य स्थायी भी रहे तो भी वह किसी बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं है। उनका मन विषयों में रमन करे। और जहाँ तक तुम कहते हो कि बड़े बड़े महात्मा भी विषयों के वशीभूत हुए, तो वे इस विषय के प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि अंत में वे भी क्षय को प्राप्त हुए। जहाँ क्षय है वहाँ वास्तविकता महानता नहीं है। जहाँ विषय आसक्ति है वहाँ वास्तविकता महानता नहीं है। जहाँ असंयम है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। और यह जो आपका कहना है कि ऊपरी मन से ही स्त्रियों के स्नेह करना चाहिए, तो चाहे वह दक्षता से भी हो तो भी मुझे यह रुचकर नहीं है। यदि वह यथार्थ नहीं है तो मुझे स्त्रियों की इच्छा के अनुसार अनुवर्तन भी प्रिय नहीं है। यदि आदमी का मन उसमें नहीं है तो ऐसे अनुवर्तन भी धिक्कार है। जहाँ राग का अतिशय है, जहाँ मिथ्यात्व में विश्वास है, जहाँ असीम आसक्ति है और जहाँ विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं है, ऐसी वंचना में भी क्या धरा है। और यदि राग के वशीभूत हुए प्राणी परस्पर एक दूसरे को ठगते हैं, तो क्या ऐसे पुरुष भी किसी योग्य नहीं है कि स्त्रियाँ उनकी ओर देखें तक नहीं, और क्या स्त्रियाँ भी किसी योग्य नहीं है कि पुरुष उनकी ओर देखें तक नहीं, क्योंकि यह सब ऐसा ही है। इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे विषय भोग में अशोभन कुपथ पर नहीं ले जाओगे। राजकुमार ने सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने उदाई को निरुत्तर कर दिया। उसने राजा को सारा वृत्तांत जा सुनाया। जब शुद्धोधन को यह मालूम हुआ कि उसके पुत्र का चित्त किस प्रकार विषयों से सर्वदा विमुख है, जो उसे सारी रात उस राजा को नींद नहीं आई। उसके दिल में वैसा ही दर्द था जैसा किसी हाथी की छाती में जिसमें तीर लगा हो। अपने मंत्रियों के साथ उसने बहुत समय तक विचार करने पर खर्च किया और किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर
अभिमुख कर सके और इस जीवन से विमुख कर सके जिसकी ओर वह अग्रसर होने को उसकी पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिन्हें करके वे मात खा चुके थे, उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। जिनकी कुछ मालाएं और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, जिनके हाव भाव, जिनके आकर्षण कौशल निष्फल सिद्ध हो चुके थे, जिनके हृदय में निपुण प्रेम था, उन तरुणियों की सारी मंडली निष्फल हो चुकी थी, उनको विदा कर दिया। इस प्रकार सारे उपाय उनके फेल हुए, क्योंकि असित ऋषि ने जो भविष्यवाणी की थी और वो बोधशत्रु थे और इन सब काम भोगों के परे थे, तो सारी योजनाएं उनकी विफल हो गई। तब आगे 13वां है, साक्यों का अपना एक संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य तरुण को शाक्य संघ में दीक्षित होना पड़ता था और संघ का सदस्य होना होता था। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष के हो चुके थे। अब यह समय था कि संघ में दीक्षित हों और उनका सदस्य बने। साक्यों का अपना एक संघ भवन था जिसे वह संथागार कहते थे। यह कपिलवस्तु में ही था। संघ सभाएं संथागार में होती थी। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के लिए शुद्धोधन ने शाक्य पुरोहित को संघ की एक सभा बुलाने के लिए कहा। तदनुसार कपिलवस्तु में शाक्यों के संथागार में संघ एकत्रित हुआ। सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव किया कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने संघ को संबोधित किया कि शाक्य कुल के शुद्धोधन के परिवार में उत्पन्न गौतम संघ का सदस्य बनने चाहते हैं। उनकी आयु पूरे 20 वर्ष की है और वह हर तरह से संघ का सदस्य बनने योग्य हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उन्हें शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो वह बोले। किसी ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। सेनापति बोला, मैं दूसरी बार भी पूछता हूँ, यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने फिर कहा कि मैं तीसरी बार भी पूछता हूँ, यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला। शाक्यों में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई कार्रवाई न हो सकती थी। जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार पास न हो तब तक कार्य रूप से परिणित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पास हो गया था। इसलिए सिद्धार्थ के विधिवत शाक्य संघ का सदस्य बन जाने की घोषणा कर दी गई। तब शाक्यों के पुरोहित ने खड़े होकर सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। सिद्धार्थ को संबोधित करके उसने कहा कि आप इसका अनुभव करते हैं कि संघ में आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया है। सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं अनुभव करता हूँ कि आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं। तो कहते सिद्धार्थ, मुझे खेद है कि मैं उनसे अपरिचित हूँ, किंतु उन्हें जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। पुरोहित बोले, तो मैं सर्वप्रथम आपको बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपके क्या कर्तव्य हैं। उसने उन्हें एक एक करके क्रम से कर्तव्य गिनाए। पहला, आपको अपने तन मन और धन से साथियों के स्वार्थ की रक्षा करनी होगी। दूसरा, आपको संघ की सभाओं में उपस्थित रहना होगा। तीसरा, आपको बिना किसी भी भय या पक्षपात के किसी भी साक्ष्य का दोष खुलकर कह देना होगा। चौथी, यदि आप कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आपको क्रोधित नहीं होना होगा। दोष होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेना होगा, निर्दोष होने पर वैसा ही करना होगा। इसके आगे पुरोहित ने कहा कि मैं आपको बताता हूँ क्या करने से आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। पहला, व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। दूसरा,
किसी की हत्या करने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। तीसरा, आप चोरी करने पर संघ के सदस्य न रह सकेंगे। चौथा, झूठी वाणी बोलने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ के नियमों से परिचित कराया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके अर्थ और व्यंजन सहित उन्हें पालन करने का प्रयास करूँगा। इस प्रकार जो उनके महामंत्री थे उन्होंने सिद्धार्थ को संघ के नियम बताए, कर्तव्य बताए और संघ के साथ कैसे रहेंगे वो भी बताए। इसके बाद में 14वां है संघर्ष से संघर्ष। सिद्धार्थ को गौतम संघ का सदस्य बने 8 वर्ष बीत चुके थे। वह संघ का बड़ा ही वफादार और दृढ़ सदस्य थे, जिनकी दिलचस्पी उन्हें निजी मामलों में ही थी, उतनी ही दिलचस्पी उन्हें संघ के मामलों में भी थी। संघ के सदस्य की हैसियत से उनका आचरण आदर्श था। वह सबका प्रिय भाजन बन गया था। उनकी हैसियत, उनकी सदस्यता के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो सिद्धार्थ के परिवार के लिए दुर्घटना बन गई और उसके अपने लिए जीवन मरण का प्रश्न। इस दुखांत प्रकरण का आरंभ इस प्रकार हुआ। शाकों के राज्य से सटा हुआ कोलियों का राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों की विभाजक रेखा थी। शाक और कोली दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि रोहिणी के जल का पहले और कितना उपयोग कौन करेगा। यह विवाद कभी झगड़ों में परिणत हो जाते थे और झगड़े लड़ाइयों में। जिस वर्ष सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष की हुई, उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर साथियों के नौकरों में और कोलियों के नौकरों में बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने चोटें खाई। साथियों और कोलियों को इसका पता लगा तो उन्होंने सोचा कि इस प्रश्न का युद्ध के द्वारा हम हमेशा के लिए निर्णय कर लिया जाए। साथियों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने के लिए बात पर विचार करने के लिए संघ का एक अधिवेशन बुलाया। संघ के सदस्यों को संबोधित करके सेनापति ने कहा कि कोलियों ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया है। हमारे लोगों को पीछे हट जाना पड़ा। कोलियों में इससे पहले भी अनेक बार आक्रामक कार्रवाइयाँ की हैं। हमने आज तक उन्हें सहन किया है, लेकिन वह इसी तरह नहीं चल सकता। वह रुकना चाहिए और इसे रोकने का एक ही उपाय है, कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। जो कि विरोध करना चाहे वो बोले। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़े हुए और बोले कि मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। जो किसी की हत्या करता है उसे कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल जाता है। जो किसी को जीतता है उसे कोई दूसरा जीतने वाला मिल जाता है। जो किसी को लूटता है उसे कोई दूसरा लूटने वाला मिल जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात जारी रखी। मुझे लगता है कि साथियों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन सा है। मैंने सुना है कि हमारे आदमियों ने भी जातियाँ की हैं। यदि ऐसा है तो हम भी निर्दोष नहीं हैं। सेनापति ने उत्तर दिया, यह ठीक है कि हमारे आदमियों ने पहल की थी, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि पहले पानी लेने की भी यह हमारी ही बारी थी। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट है कि
कि हम भी सर्वदा निर्दोष नहीं हैं, लेकिन इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने में से 2 आदमी चुनें, और कोलियों से भी कहा जाए तो वे भी अपने में से 2 आदमी चुनें, और फिर चारों मिलकर एक 5वां आदमी चुनें। 5 आदमी मिलकर झगड़े का निपटारा कर लें। सिद्धार्थ गौतम ने प्रस्ताव में जो परिवर्तन सुझाया था उसका विधिवत समर्थन हो गया, किंतु सेनापति ने विरोध किया, कहा कि मुझे निश्चय से जब तक कोलियों को कड़ा दंड न दिया जाता तब तक उनका यह टंटा समाप्त नहीं होगा। प्रस्ताव और उसमें सुझाए गए परिवर्तन पर मत लेने आवश्यक हो गए। पहले सिद्धार्थ के सुझाए परिवर्तन पर ही मत दिए गए। बहुत बड़े मत से सिद्धार्थ का सुझाव अमान्य हो गया। उनके बाद सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम ने फिर खड़े होकर विरोध किया। उन्हें कहा कि मेरी प्रार्थना है कि संघ इस प्रस्ताव को स्वीकार न करे। शाक्य और कोली निकट संबंधी हैं, परस्पर एक दूसरे का नाश करने में बुद्धिमानी नहीं है। सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम की स्थापना का सर्वदा विरोध किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में क्षत्रियों के लिए कोई अपना पराया नहीं होता। राज्य के लिए उन्हें अपने सगे भाइयों से भी लड़ाई करना होता है। ब्राह्मणों का धर्म है यज्ञ करना, क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, वैश्यों का धर्म है व्यापार करना, और शूद्रों का धर्म है सेवा करना। हर किसी को अपना अपना धर्म निभाने में ही पुण्य है, यही शास्त्रों की आज्ञा है। सिद्धार्थ का उत्तर था कि जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, धर्म तो इस बात के हृदयगम करने में है कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, यह केवल अवैर से ही शांत हो सकता है। सेनापति बेसब्र उठा, बोला, इस दार्शनिक शास्त्रार्थ में पढ़ना बेकार है। स्पष्ट बात यह है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करें कि संघ का क्या विचार है। तदनुसार सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे। बड़े भारी मतों से सेनापति का बहुमत पास हो गया। दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ की दूसरी सभा बुलाई। इसका उद्देश्य था कि इसके अनिवार्य सैनिक भर्ती के प्रस्ताव पर विचार हो। जब संघ एकत्रित हुआ, उसने प्रस्ताव किया उसे आज्ञा दी जाए कि वह 20 वर्ष और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक शाक्य के लिए कोलियों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के निमित्त सेना में भर्ती होना अनिवार्य होने की घोषणा कर दी जाए। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे। वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था, और वे भी जिन्होंने इसके विरुद्ध मत दिया था। जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था, उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी। यह उनके पूर्व निश्चय का स्वाभाविक परिणाम था। लेकिन जिस अल्प मत में उक्त निर्णय के विरुद्ध मत दिया था, उनके सामने एक कठिनाई थी। उनकी समस्या थी बहुमत के आगे सर झुकाना अथवा नहीं झुकाना। अल्प मत का निश्चय था कि बहुमत के आगे सिर न झुकाया जाए। फिर उन्होंने उस सभा में उपस्थित रहने का भी निर्णय किया। दुर्भाग्य से किसी में एहसास नहीं था कि यही बात खुलकर कह सके। कदाचित बहुमत का विरोध करने के परिणाम से परिचित थे। जब सिद्धार्थ ने देखा कि उनके समर्थक मौन हैं, तो वे उठ खड़े हुए और उन्होंने संघ को संबोधित करते हुए कहा कि मित्रों, आप जो चाहें कर सकते हैं, आपके पास बहुमत है, लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करता हूँ। मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा, मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा। सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा कि वह शपथ याद करो जो तुमने संघ का सदस्य
बनते समय ग्रहण की थी। यदि तुम अपने दिए गए वचनों में से किसी एक का पालन न करोगे तो तुम सार्वजनिक रूप से निंदा के भाजन बनोगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, निसंदेह मैंने अपने तन मन धन से साथियों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह युद्ध साथियों के हित में है। साथियों के हित में मुकाबले में सार्वजनिक निंदा मेरे लिए कोई बड़ा मूल्य नहीं। सिद्धार्थ ने संघ को इस बात की याद दिलाई और सावधान किया कि कोलियों से निरंतर झगड़ते रहने के कारण शाक्य संघ बहुत कुछ कौशल नरेश के हाथ खिलौना बन गया है। इसकी कल्पना करना आसान है। यह युद्ध शाक्य संघ की ओर और अधिक दुर्बल बना देगा और इससे कौशल नरेश को एक और ऐसा अवसर मिल जाएगा कि वह शाक्य संघ में स्वतंत्रता को और अधिक घटा देगा। सेनापति को क्रोध आ गया और बोला, तुम्हारा यह भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम न आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के सामने सिर झुकाना होगा। शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल नरेश की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वाले को फांसी या देश से निकल जाने की सजा नहीं दे सकता। यदि इनमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दिया जाए तो कौशल नरेश इसकी अनुमति नहीं देगा। लेकिन याद रखो, संघ तुम्हें दूसरे अनेक तरीकों से दंडित कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार का सामाजिक बहिष्कार का निर्णय कर सकता है और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल नरेश की अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है। सिद्धार्थ ने समझ लिया, यदि उसने कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उनके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए वह 3 बातों में से एक का चुनाव कर सकते हैं। नंबर 1, सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग ले सकते थे। नंबर 2, फांसी पर लटकना या देश से निकाल दिया जाना स्वीकार कर सकते थे। नंबर 3, अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी होना। पहली बात वह कि किसी भी हालत में वे स्वीकार नहीं कर सकते थे तो इस विषय में दृढ़ थे। किसी बात पर भी वह विचार तक नहीं कर सकते थे। इस परिस्थिति में उन्होंने सोचा उनके लिए दूसरी बात ही सर्वाधिक मान्य हो सकती है। तब उसके अनुसार सिद्धार्थ ने संघ को संबोधित किया, कृपया मेरे परिवार को दंडित न करें, उनका सामाजिक बहिष्कार कर उन्हें कष्ट न दें, उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन न करें। वे निर्दोष हैं, अपराधी नहीं हूँ। मुझे अकेले ही अपने अपराध का दंड भोगने दें। चाहे मुझे फांसी पर लटका दें और चाहे देश से निकाल दें। आप जो चाहे दंड दें, मैं खुशी से उसे स्वीकार कर लूँगा और मैं इस बात का वचन देता हूँ कि मैं इसकी शिकायत कौशल नरेश से भी न करूँगा। सेनापति बोला, तुम्हारी बात मानना कठिन है, क्योंकि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकालने का वर्ण करो तो भी कौशल नरेश को इसका पता लग ही जाएगा। यह निश्चय पूर्वक इसी परिणाम पर पहुँचेगा कि शाक्य संघ ने ही यह दंड दिया होगा और यह शाक्य संघ के विरुद्ध कार्रवाई कौशल नरेश कर सकेगा। यदि यह कठिनाई है तो मैं आसानी से एक उपाय सुझा सकता हूँ। सिद्धार्थ गौतम का उत्तर था कि मैं परिवाचक बन सकता हूँ और देश के बाहर चला जा सकता हूँ। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही है। सेनापति ने सोचा कि एक अच्छा सुझाव है, किंतु उसे इसके कार्य रूप में परिणत होने में संदेह है। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा कि बिना अपने माता पिता और पत्नी की अनुज्ञा से तुम परिवाचक कैसे बन सकते हो। सिद्धार्थ ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह भरसक अनुमति प्राप्त करने के का प्रयत्न करेंगे और कहा कि मैं वचन देता हूँ, चाहे अनुमति मिले चाहे न मिले, मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ को सुझाव ही इस विकट समस्या का सर्वश्रेष्ठ हल है।
संघ ने उसे स्वीकार कर लिया। सभा के सम्मुख जो कार्यक्रम थे उसे समाप्त कर संघ प्रसिद्ध होने को था। एक तरुण साथी ने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा, कृपया मेरी बात सुने, मैं कुछ महत्व की सूचना देना चाहता हूँ। उसे बोलने के लिए अनुमति मिली। उसने कहा कि मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा और तुरंत देश से बाहर चला जाएगा। लेकिन एक बात है जिससे मैं थोड़ा चिंतित हूँ। अब जब सिद्धार्थ आंखों से अदृश्य हो जाएगा तो क्या संघ का यही इरादा है कि पोलियो के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी जाए? तो मैं चाहता हूँ संघ पुनः इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। कुछ भी हो, कौशल नरेश को सिद्धार्थ गौतम के देश निकाले का पता लग ही जाएगा। यदि साक्य तुरंत गोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे तो कौशल नरेश समझ जाएगा कि सिद्धार्थ गौतम ने इसलिए देश का त्याग किया होगा क्योंकि वह पोलियो के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने का विरोधी था। यह हमारे लिए अच्छा न होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम सिद्धार्थ गौतम को गृह त्याग और पोलियो के विरुद्ध वास्तविक युद्ध छेड़ देने के बीच कुछ समय को यूं ही गुजार देना चाहिए। अन्यथा कौशल नरेश इन दोनों घटनाओं में संबंध स्थापित कर लेगा। संघ को लगा कि निश्चय से यह बात महत्वपूर्ण है, नीति की दृष्टि से मान ली गई। इस प्रकार शाक्य संघ की यह दुखांत सभा समाप्त हुई और अल्पमत मेरी जो युद्ध के विरोधी थे किंतु जिनमें अपनी बात साफ साफ रखने का साहस न था, संतोष की सांस ली एक अत्यंत भयानक स्थिति में किसी न किसी तरह पार पा गई। शाक्य संघ की सभा में जो कुछ भी हुआ उनकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के वापस लौटने पर बहुत पहले राजा के महल में पहुंच गई थी। घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उनके माता पिता बहुत दुखी हैं और रो रहे हैं। सुदर्शन ने कहा कि हम युद्ध के दुष्परिणामों की चर्चा किया करते थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। सिद्धार्थ का उत्तर था कि मैं भी नहीं सोचता था कि ऐसी स्थिति आ पहुँचेगी। मैं समझता था कि समझाने से शाक्य शांति के समर्थक बन जाएंगे, किंतु दुर्भाग्य से मैं सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया कि मेरी बातों का उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। लेकिन मैं आशा करता हूँ इतना तो आप समझते ही होंगे कि मैंने कैसे परिस्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया। मैं सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं हुआ। सत्य और न्याय का आग्रह करने का जो दंड मैंने उसे अपने सिर पर ले लिया। जो भी दंड है उसे मैंने अपने सिर पर ले लिया। लेकिन शुद्धोधन इससे संतुष्ट नहीं थे। बोले, तुमने यह नहीं सोचा कि इससे हमारे सिर पर क्या बीतेगी, लेकिन इसी कारण तो मैंने प्रवज्जा लेना स्वीकार किया है। जरा सोचो सही, यदि शाक्यों ने सारे खेत जब्त कर लेने की आज्ञा दी होती तो इसके क्या दुष्परिणाम हुए होते। लेकिन तुम्हारे बिना हम उन खेतों को रखकर क्या करेंगे? शुद्धोधन बोले, सारा परिवार ही शाक्य जनपद का परित्याग कर देश से बाहर क्यों न चल दे। रोती हुई प्रजापति गौतमी भी सहमत थी। बोली, हम सब को इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो? सिद्धार्थ ने सांत्वना दी कि माँ, क्या तुमने हमेशा क्षत्राणी होने का दावा नहीं किया है? क्या यह ऐसा नहीं है कि तुम्हें वीरता का त्याग नहीं करना चाहिए? इस प्रकार दुखी होना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता, वहाँ जाकर मर गया होता तो क्या तुम क्या करती? क्या तब भी मुझे इसी प्रकार दुखी होती? गौतमी बोली, नहीं, जैसे क्षत्रिय के योग्य होता, लेकिन अब तुम लोगों से दूर जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहने जा रहे हो। हम यहाँ शांत कैसे रह सकते हैं? मैं यही कहती हूँ कि तुम हमें भी साथ ले चलो। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, मैं तुम सबको कैसे साथ ले जा सकता हूँ?
नंद केवल एक बच्चा है, मेरे पुत्र राहुल का भी जन्म ही हुआ है, क्या तुम उन्हें छोड़कर मेरे साथ आ सकते हो? गौतमी को संतोष न हुआ। उनका कहना था कि हम सब साथियों का देश छोड़कर कौशल वृक्ष के अधीनता में रहने के लिए कौशल जनपद में जा सकते हैं। सिद्धार्थ ने आपत्ति की, लेकिन माँ साथ क्या कहेंगे? क्या इसे देश प्रेरणा समझेंगे? फिर मैंने वचन दिया है, मैं वचन या कर्म में कोई ऐसी बात न करूँगा जिससे कौशल जनपद को मेरी प्रवृत्ति का यथार्थ कारण ज्ञात हो। यह सही है कि मुझे अकेले जंगल में रहना होगा, लेकिन कोलियों के विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा लेने और जंगल में रहने, इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? इस बीच शुद्धोधन ने प्रश्न किया कि लेकिन इतनी जल्दी किस लिए? साक्य संघ में अभी कुछ समय के लिए लड़ाई को स्थगित कर दिया है। हो सकता है युद्ध कभी छिड़े ही नहीं। तुम अपनी प्रवृत्ति भी क्यों नहीं करते? हो सकता है साक्य संघ तुम्हें यहाँ बने रहने की अनुमति दे दे। सिद्धार्थ को यह विचार सर्वदा नापसंद था, इसलिए उसने कहा, क्योंकि मैंने प्रवचित हो जाने का वचन दिया है, इसलिए साक्य संघ ने अभी कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ना स्थगित कर दिया है। यह भी संभव है कि मेरी प्रवृत्ति ग्रहण कर लेने के बाद साक्य संघ अपनी युद्ध की घोषणा को वापस ले ले, किंतु यह सब कुछ मेरे पहले प्रवृत्ति लेने पर भी निर्भर करता है। मैंने वचन दिया है कि मुझे उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। वचन भंग का बड़ा बुरा परिणाम हो सकता है, हमारे लिए भी और शांति पक्ष के लिए भी। माँ, अब मेरे मार्ग में बाधक न बनो, मुझे आज्ञा दो और अपना आशीर्वाद, जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। गौतमी और शुद्धोधन मूक थे। तब सिद्धार्थ यशोधरा के कमरे में पहुँचे। उन्हें देखकर सिद्धार्थ के मुँह से वचन नहीं निकला। वह नहीं जानते थे क्या कहें और कैसे कहें। यशोधरा ने ही मौन भंग किया। बोले, कपिल वस्तु के साक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ है वह सब मैं सुन चुकी हूँ। सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा, मुझे बता कि तुझे मेरी प्रवचित होने का निश्चय कैसा लगा? सिद्धार्थ समझता था कि शायद यशोधरा बेहोश हो जाएगी, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपनी भावना को अच्छी तरह अपने बस में रखकर उसने उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारी स्थिति में होती और दूसरा मैं कर ही क्या सकती थी? निश्चय से मैं कोलियों के विरुद्ध युद्ध छिड़े जाने वाले युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकती थी। तुम्हारा निर्णय ठीक है, तुम्हें मेरी अनुमति और समर्थन प्राप्त है। मैं भी तुम्हारे साथ प्रवचित हो जाती। यदि मैं नहीं हो रही हूँ तो इसका मात्र यही कारण है कि मुझे राहुल का पालन पोषण करना है। अच्छा होता यदि ऐसा ना हुआ होता, लेकिन हमें वीरतापूर्वक स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता न करना। मैं जब तक जीऊँगी इनकी देखभाल करूँगी। अब मैं इतना ही चाहती हूँ कि अपने प्रिय संबंधियों को छोड़ छाड़ कर तुम प्रवचित होने जा रहे हो, तुम किसी ऐसे नए पथ का आविष्कार कर सको जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। सिद्धार्थ इससे बड़ा प्रभावित हुआ। इससे पहले उसने कभी नहीं जाना था कि यशोधरा इतनी दृढ़ थी, इतने वीर भाव से समर्पित थी और इतनी अधिक उदार सया थी। आज ही उसे पता लगा कितना भाग्यवान था वह कि जिसे यशोधरा जैसी पत्नी मिली। आज भाग्य ने दोनों को पृथक कर दिया था। उसने उसे राहुल को लाने को कहा। एक पिता की बासठपूर्ण दृष्टि डालकर वे वहाँ से विदा हो गए। ऐसा करके जो बाबा साहब ने इस पुस्तक में प्रश्न पैदा किया था, पहला वाला उनकी प्रवृत्ति के संबंध में, तो बाबा साहब ने इस पुस्तक के जो यहाँ लिखा है कि अगर वो लोगों को न्याय प्रिय नहीं लगता कि प्रवृत्ति के 4 प्रमुख कारण जो निमित्त दर्शन हैं अगर स्वीकार नहीं है तो ये स्वीकार करने में कठिनाई नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने इलायची के दाने जैसे सामान्य निकालने का काम किया और यह तर्कसंगत बात
उन्होंने इस पुस्तक में जोड़ा। तो जो लोग अभी बौद्ध नहीं हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहते हैं, तो इन बातों से, ऐसी बातों से उन्हें कोई गुरेज नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब ने यह जो निमित्त दर्शन को एक तरफ रखकर अपनी बात इसमें लगी है, ये दर्शाया है। आगे हम इसका और वाचन करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने जो 4 प्रश्न पैदा किए हैं, उन समस्याओं का भी समाधान इसी पुस्तक में दिया है। ये प्रश्न जो जिनके पास प्रज्ञा नहीं है वो उठा सकते हैं, उनके समाधान के लिए प्रश्न बाबा साहब ने रखे थे, उसी का समाधान बाबा साहब ने दिया है। आज आप लोगों ने सुबह से ध्यान किया, पूजा वंदना की, शील ग्रहण किया, सूत्र श्रवण किया, उसके बाद में शाम में पूजा वंदना की, शील ग्रहण किए, धम्म श्रवण किया, ये सभी पुण्य के बढ़ाने वाले हैं। और जो पुण्य हम लोग प्रतिदिन अर्जित करते हैं, सबसे पहले वितरित करते हैं। आज भी जो हम लोगों ने जितने भी पुण्य कर्म करके अर्जित किए हैं, वह सभी पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, शुद्ध, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार्य साक्षात करने का भाग्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग संसार के सभी प्राणियों को अनुमोदन करते। इस पुण्य के बल से सारे प्राणी सुखी हों, सारे प्राणियों का कल्याण सदे। उसके बाद ये सारे पुण्य हम यहाँ आए हुए लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग निरोगी हों, सभी का कल्याण हो। उसके बाद ये सारे पुण्य हम सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं का अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, जीवन, कुटिया, दवा तथा परिष्कार आदि से सेवा करते हैं। इस पुण्य के बल से उनके सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति दूर हो, सारे प्रकार की विघ्नबाधा दूर हो, उनके व्यापार धंधे आगे बढ़ें। वो सभी कर्म फल से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हो। उन सभी को उत्तम चार्य साक्षात करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु शब मंगलम, भवतु शब मंगलम, भवतु शब मंगलम।